Hello student, today we will discuss the topic face centered cubic unit cell। पिछली क्लास में आपको मैं सिंपल यूनिट सेल और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल को डिस्कस कर चुका हूँ। आज जो हम रखेंगे एफसीसी के बारे में, एफसीसी क्या है, इसके अंदर कितने एटम्स हैं, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है और लास्ट में देखेंगे इसका पैकिंग एफिशिएंसी। तो इन तीनों टॉपिक को एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल क्या है। तो पार्टिकल्स क्या होगा फेस सेंटर्ड के अंदर, कॉर्नरों पे भी अरेंज होंगे और फेस सेंटर्ड पे भी अरेंज होंगे। इट मीन्स द पार्टिकल्स आर अरेंज्ड at the corners as well as, इसके अलावा कोनों के अलावा कहाँ होंगे, एज वेल एज फेस सेंटर्ड। अगर हमें इस तरीके की कोई यूनिट सेल मिलेगी तो हम उसे बोलेंगे एफसीसी। मैं यूनिट सेल में इन पार्टिकल का रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ। ये कोई यूनिट सेल, ये पार्टिकल्स के जो अरेंज है कोनों पर दिखा रहा हूं, ठीक है। अब फेस सेंटर्ड के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। ये मान लीजिए कोई दीवार है, इसके बीचों बीच में कोई पार्टिकल्स रख रहा हूं, दैट इज फेस सेंटर। तो इसके कितने फेस होंगे, देखिए ये एक दीवार, इसका फेस ठीक सामने, 2 फेस, 3, 4, 5 और ये छत, यानी 6 फेज होंगे इसके। तो मैं 6 फेज यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ 1 बाई 1। इसी तरीके से देखिए ये वाला, ये जो बॉल है इसका यहाँ दिखा रहा हूँ, और ये जो दिख रहा है आपको फ्रंट, इसका ये फेस है। तो इस तरीके से 8 कॉर्नर्स और 6 फेज होगी, हम उसे बोलेंगे फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब इसका कंट्रीब्यूशन देखते हैं। तो आपको मालूम है कि फेस सेंटर्ड का जो कंट्रीब्यूशन है कोनों पर वो है 1/8, और फेस का जो कंट्रीब्यूशन है वो है 1/2, या मैं इसकी को कहूँ और 12.5%, और फेस का जो कंट्रीब्यूशन है उसी को मैं ये ऐसे लिख सकता हूँ 50%, ठीक है। अगर हमें कंट्रीब्यूशन फेस का और कॉर्नर्स का पता है तो वी कैन इजीली कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम इन एफसीसी। नंबर ऑफ एटम्स इन एफसीसी, या मैं कहूँ इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड से, इज इक्वल टू 8 कॉर्नर्स कंट्रीब्यूशन 1/8 प्लस 6 आपके फेस है, और हर एक फेस का जो कंट्रीब्यूशन है वो 1/2। तो कितना आएगा टोटल जब हम कैलकुलेट करेंगे, 4 एटम इन एफसीसी। या हम इसे कहें कि नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम इन एफसीसी, तो कितना होगा 4। जेड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसे हम, जेड इज इक्वल टू कितना है 4। जेड को हम क्या नाम देते हैं, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। तो ये फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के बारे में हमारी समझ में आ गया होगा कि फेस सेंटर्ड यूनिट क्या है, कि पार्टिकल्स कहाँ होंगे, कोनों पर होंगे और कोनों के अलावा आपके फेस पर होंगे। इस तरीके की हमें यूनिट सेल मिलेगी तो हम उसे बोलेंगे फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। कोऑर्डिनेशन नंबर इन एफसीसी के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा ये देखते हैं। तो देखिए हमें ये देखना है कोऑर्डिनेशन का मतलब कि एक पार्टिकल जो नियरेस्ट पार्टिकल्स हैं वो कितने टच करते हैं किसी एटम को, उसी को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर मैं इसे डायग्राम से रिप्रेजेंट करूंगा किसी यूनिट सेल में, ठीक है,
यहाँ कॉर्नर्स रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक। अब फेस, ये फेस सेंटर्ड, ये फेस सेंटर्ड, ये वाला फेस सेंटर्ड, और ये फेस सेंटर्ड, और ये फेस सेंटर्ड, ठीक है। तो अगर हम देखें इसको कितना पार्टिकल टच करेगा, तो देखिए ये चारों पार्टिकल इसको टच करेंगे, तो इसको ये टच करेगा, ये भी इसको टच कर रहा है, ये वाला भी, और इस तरीके से। तो 4 पार्टिकल क्या है, कांटेक्ट में है। अब इधर देखिए, ये मैं एक प्लेन दिखा रहा हूं, ये चारों एक ही प्लेन में हैं, ये चारों के कांटेक्ट में होगा, यानी इस तरीके से मैं दिखा देता हूं, ये कांटेक्ट में है इसके, ये भी इसके कांटेक्ट में है, और ये भी पार्टिकल इसके कांटेक्ट में है। इस तरीके से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यहाँ 8 पार्टिकल्स क्या हैं, कांटेक्ट में आ गए। इसके ऊपर कोई दूसरी यूनिट सेल भी होगी, तो इस तरीके से मैं अगली जो यूनिट सेल के 4 फेस रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जैसे नीचे रिप्रेजेंट किए हैं ये वाले, उसी तरीके से मैं अगली यूनिट सेल में ये आपको फेस रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो देखें ये फेस, ये रिप्रेजेंट कर कांटेक्ट में है, ये भी कांटेक्ट में है। इस तरीके से आप देखेंगे तो काउंट करेंगे, ये बात कर रहा हूं, ये पार्टिकल है, इस पार्टिकल को 12 पार्टिकल क्या है, कांटेक्ट में है, 12 पार्टिकल टच कर रहे हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा इसका, 12, ठीक है। तो हमें इतना समझ में आ गया होगा कि फेस सेंटर्ड यूनिट सेल क्या है और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, यहाँ तक हमारी क्लियर समझ में आ गया होगा। अगर हम मुझसे पूछा जाए कि इसकी पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, तो अगले टॉपिक पर चलते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी इन एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर पैकिंग एफिशिएंसी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में पिछले वीडियो में मैं डेफिनेशन बता चुका हूँ। द टोटल परसेंटेज ऑफ स्पेस फिल्ड बाय द पार्टिकल्स इज कॉल्ड पैकिंग एफिशिएंसी, यानी टोटल जो हमारे पास स्पेस है उसमें से पार्टिकल्स ने कितना स्पेस कवर्ड किया, उसी को हम बोलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। फॉर्मूला देखें इसका, पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू Z इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100। देखिए यहाँ दो टर्म एक जैसे लगभग बच्चों को समझ में आता है, पैकिंग एफिशिएंसी और पैकिंग फ्रैक्शन। अगर पैकिंग फ्रैक्शन का अगर हम परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, यानी 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसको बोलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक है। तो एक एक करके हम इनको वॉल्यूम स्फीयर का कैसे निकालेंगे, यूनिट सेल का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। तो पहले मैं इसके डायग्राम पे आ रहा हूँ। एक बार फिर मैंने बीसीसी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एफसीसी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, पार्टिकल्स ये कोनों पर दिखा रहा हूँ। अब यहां मैं एक फेस को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, फेस सेंटर्ड रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये मैं इस तरीके से एक फेस डायगोनल ड्रॉ कर रहा हूं। यहां मान लीजिए ये एटम ए, बी और ये सी, इन सब की जो लेंथ है, ए और सी की जो लेंथ है वो ए है, एज लेंथ। इसी तरीके से बी और सी की जो एज लेंथ होगी वो भी ए होगी। अब इन तीनों पार्टिकल क्योंकि एक दूसरे को कांटेक्ट में है, टच कर रहे हैं, मैं यहां रिप्रेजेंट कर रहा हूं। देखिए ये तीनों पार्टिकल एक दूसरे के कांटेक्ट में है। इसकी रेडियस r, इसकी 2r और इसकी r। तो टोटल जो रेडियस होगी, यानी a और b, मान लीजिए ये a है और ये b है,
तो AB इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4R। AB इज इक्वल टू 4R। तो एक एक करके चलते हैं इस फॉर्मूले को मैं आगे। तो मेरे पास Z की वैल्यू कितनी है, मैं कैलकुलेट कर चुका हूं 4। ठीक है। V स्फेयर यानी वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज इक्वल टू क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब। मैथमेटिक्स में हमने पढ़ा है 4/3 पाई आर क्यूब। इसके बाद वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल के लिए हमें एक कैलकुलेट करना होगा। तो एक कैलकुलेट करने के लिए हमें निकालना होगा यहां ट्रायंगल ABC। तो फेस जो डायगोनल है उसे कैलकुलेट करेंगे, यानी AB इज इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, AC का स्क्वायर और दोनों को प्लस कर देंगे BC का स्क्वायर। मैं इसकी वैल्यू प्लेस करूंगा, AB की वैल्यू 4R और ये A स्क्वायर अंडर रूट में है प्लस A स्क्वायर, और कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 4R अंडर रूट 2A, या A कैलकुलेट करेंगे तो ये होगा आपका 4R अंडर रूट 2, या इसी को हम लिख सकते हैं A इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 2R। इस रिलेशन को हम बोलते हैं रिलेशन बिटवीन A एंड R। A और R के बीच में जो रिलेशन है FCC के अंदर वो क्या है, A इज इक्वल टू 4R अपॉन रूट 2। अब देखिए, अब मेरे पास A है तो मैं क्या कर सकता हूं, V यूनिट सेल निकाल सकता हूं, यानी वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल किसके इक्वल होता है, AQ। यानी इस वैल्यू को जब मैं पुट करूंगा तो ये होगा 4R अपॉन रूट 2 का क्यूब। अब इन सभी वैल्यूज को इस फॉर्मूले के अंदर हम पुट करते हैं। यहां मैं पुट कर रहा हूं इस वैल्यू को। पैकिंग एफिशिएंसी Z की वैल्यू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन 4R रूट 2 का होल क्यूब इंटू 100। जब इसमें जो हमने वैल्यू रखी है इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपकी पैकिंग एफिशिएंसी आएगी कैलकुलेट करने पर 74%। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास टोटल स्पेस जो दिया हुआ था उसमें से 74% स्पेस जो है वो पार्टिकल्स के द्वारा कवर्ड कर लिया गया। अब कवर्ड कर लिया गया तो बाकी क्या होगा, कुछ अमाउंट इसके अंदर बचा भी होगा। तो उसे हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, 100 में से 74 जब हम माइनस कर देंगे तो 26 जो % है वो क्या होगा, हमारे पास स्पेस अभी बचा हुआ है, यानी पैकिंग कितने में है 74%। इस तरीके से हमने पूरा फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के बारे में देखा कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल क्या है, उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है और उसकी पैकिंग एफिशिएंसी क्या है।